अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेरेनियम प्लांट की कुछ केयर, आने वाला जो सीज़न समर सीज़न है उसकी कुछ केयर और अभी की जो मौजूदा इस पर फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ हो रही है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आप देख सकते हैं इस पर कितनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे पास 2 कलर की वैरायटीज़ हैं। काफ़ी मैंने वीडियोस इससे रिलेटेड शेयर की हैं। तो पिछले वीडियो में जो जेरेनियम से रिलेटेड थी उसमें मैंने फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था। तब इसका जो सीज़न था वो स्टार्ट हो रहा था। अभी जो है उसका सीज़न एंड होने की तरफ जा रहा है। ये अप्रैल एंड तक, जब तेज़ गर्मी पड़ना शुरू होती है तब तक ये फ्लावरिंग कर सकता है। मई में भी कुछ फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसकी जो फ्लावरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जो इसका पीक फ्लावरिंग सीज़न रहता है वो बिटवीन अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होने से जो है वो मार्च अप्रैल के एंड तक ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहता है। कुछ बेसिक केयर है समर्स में, अगर आप वो करते हैं तो इसको आप सारा सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं और आप नेक्स्ट सीज़न इसी से कटिंग्स भी लगा सकते हैं और इन्हीं प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है रेड कलर वाला, काफ़ी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया, मेरे पास 3 से 4 साल पुराना प्लांट है और इसको जो है वो मेरे पास दूसरा साल है। जस्ट आपने इनके लिए मूनसून में ये केयर करनी है, स्पेशली मूनसून के बकाया ये साल आपके पास इजीली सर्वाइव कर जाएगा। मूनसून में ये होता है कि ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से इनकी जो ब्रांचेस हैं वो रूट रॉड गल जाती हैं, क्योंकि ये जो है उनकी ब्रांचेस काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर स्टोर रहता है। तो मूनसून में आपने आने वाला जो आगे जून के बाद जो स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त में, आपने इनको शेडी एरिया में प्लेस करना है जहाँ पर इसमें कम से कम बारिश पड़े, ताकि जो है इनकी जो सॉइल है हल्की मॉइस्ट रहे। अगर ज़्यादा गीली रहेगी ज़्यादा टाइम के लिए तो इसकी रूट्स गलेंगी, दैन ये प्लांट्स आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने इनको जो है वो मूनसून में, और इससे पहले आगे काफ़ी चले गए हैं, इससे पहले जो समर सीज़न आएगा, समर सीज़न आपने अप्रैल तक, आपको इसको अप्रैल एंड तक आप इसको खुली धूप में बेशक रख सकते हैं। पूरे दिन की धूप ही पड़ती रहे तो ये आपका प्लांट अच्छी तरह सर्वाइव करता रहेगा। लेकिन जो अप्रैल के बाद की तेज़ धूप होती है मई जून की, उसमें आपने इसको फुल सनलाइट पर नहीं रखना, पार्शियल शेड पर रखना है, जहाँ पर इस पर छन कर धूप पड़ती रहे। किसी दरख्त के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे आप इसको रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर इस पर अर्ली मॉर्निंग की कुछ धूप पड़े। दैन आप इसको जो है वो बकाया जो 12 के बाद की जो गर्मी है तो उससे आपने बचाना है। तो आपका प्लांट ये सर्वाइव करता रहेगा और उस पर आप नेक्स्ट सीज़न में आने वाला जो विंटर सीज़न होगा अक्टूबर के स्टार्ट से, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकेंगे। और इनको मल्टीप्लाई भी अगर आपने करना है तो मूनसून सीज़न जो एंड होता है सितंबर से अक्टूबर के मंथ में, आप इनकी जो है वो कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और अभी भी टाइम है, अभी आप अगर इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो आपको सारा साल सेव करना पड़ेगी, अभी भी टाइम है। स्प्रिंग सीज़न में ये कटिंग्स इसकी ग्रो तो कर जाती हैं, लेकिन आगे जो समर सीज़न आता है तो इसमें कटिंग्स आपको जो है वो इसको बचाना मुश्किल होगा। इसलिए आपने, अगर आप इनकी कटिंग्स ग्रो करनी है तो आप इनके लिए जो है वो बेस्ट टाइम है वो आफ्टर स्प्रिंग मूनसून सीज़न, जब बारिशें ख़त्म हो चुकी होती हैं, अगस्त एंड हो चुका होता है। आप सितंबर के मिड से स्टार्ट कर सकते हैं, जब टाइम आता है विंटर्स के सीड्स लगाने का, तब जो हमारे एरियाज़ में टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाता है। दैन आप इनकी कटिंग्स लगाकर आप इनसे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और ऑप्शन रहता है वो इनकी सीड्स कलेक्शन का है। सीड्स अभी ये देखते हैं जो फ्लावर स्पॉट्स जो हैं वो एंड हो गई हैं, यहाँ पर इनके जो सीड्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से जब ये ड्राई होंगे, दैन अभी तो इनकी कंडीशन नहीं है कि अभी इनके सीड्स को हार्वेस्ट किया जाए, तब ये ड्राई होंगे तो आपने इनके सीड्स को हार्वेस्ट कर लेना है और नेक्स्ट सितंबर मिड से आप इनके सीड्स को भी लगा सकते हैं। ये सीड से भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन सीड से थोड़ा ग्रो करने के लिए मुश्किल रहता है। नेक्स्ट मैं कभी किसी वीडियो में आगे जो है वो आपको बताऊंगा कि इनको सीड से कैसे ग्रो करते हैं। कटिंग से ग्रो करना थोड़ा सा ईजी रहता है पर निस्बत के आप इनको सीड से ग्रो करें। तो ये स्प्रिंग सीज़न में आपने इनकी, अभी स्प्रिंग सीज़न चल रहा है तो अभी ये फुल कर फ्लावरिंग करेंगे, आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चंद जो आने वाला आगे समर सीज़न है और स्पेशली मूनसून सीज़न है, वहाँ पर आपने इसकी केयर करनी है ताकि आपके ये प्लांट्स आपके पास सेव रहें। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद किसी किस्म के आपके क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएँ। मज़ीद किसी प्लांट के बारे में आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मुझसे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा। जितनी मेरी थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे पास मालूमात है प्लांट से रिलेटेड, इतना सीनियर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मुझे जो जो चीज़ें पता हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।